लास्ट वीडियो में हमने मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां डिस्कस करी थी कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुद्रा बाजार में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने राजकोषीय बिल डिस्कस किया था। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी मदद के लिए? केंद्र सरकार की मदद के लिए। कम से कम कीमत 25,000 रुपये। ओके, अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पत्रों की, कमर्शियल पेपर्स की। कौन जारी करता है वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल, वाणिज्यिक, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, अच्छी साख वाली, अच्छी इमेज वाली, अच्छी गुडविल वाली बड़ी कंपनियां वाणिज्यिक प्रपत्रों का इस्तेमाल करती है। तो कौन जारी करता है? वाणिज्यिक प्रपत्र, बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी बड़ी कंपनियां। छोटी मोटी कंपनियों को इन वाणिज्यिक पत्रों की मदद से पैसा नहीं मिलता। अब क्या होता है, ये जो कंपनियां हैं ये यदि चाहे तो ये बैंकों के पास भी जा सकते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन ये बैंकों के पास ना जाके आम जनता को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो बैंकों के पास से जितना ऋण ले सकते हैं वो इनकी ऋण लेने की जो क्षमता है वो बची रहती है, आगे ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकों से जो ऋण पे जो ब्याज इन्हें देना पड़ रहा होता है, ये वाणिज्यिक पत्रों पे उसके मुकाबले कम ब्याज देना पड़ता है इन्हें। और जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? हम अगर उसी पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें दे रहा है 4%, लेकिन अगर हम किसी बड़ी कंपनी को वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से वो पैसा दे रहे हैं तो वो हमें दे रहे हैं 6%। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन बड़ी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है और हमें एज इन्वेस्टर्स, निवेशकों को भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। कैसे? जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें सस्ती दरों पे ऋण मिल रहा होता है। बैंकों से अगर वो ऋण ले रहे हैं तो उन्हें 10% देना पड़ रहा है, लेकिन हमसे वो इसी पैसे को दे रहे हैं तो वो हमें 7% में मिल रहा है पैसा। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? जब हम बैंक में उस पैसे को जमा कराने जा रहे हैं तो बैंक हमें 4% दे रहा है, लेकिन हम इनको दे रहे हैं, बड़ी कंपनी को दे रहे हैं तो ये हमें 7% दे रहे हैं। तो हमें ज़्यादा मिल रहा है और इन कंपनियों को कम देना पड़ रहा है, तो दोनों की सिचुएशन अच्छी होती है। तो इसलिए ये वाणिज्यिक प्रपत्र जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी कंपनी इन्हें नहीं निकाल सकती। कौन निकाल सकता है? केवल अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां। दूसरा, क्यों? आखिर बड़ी कंपनियों को इस पैसे की ज़रूरत क्यों और कब पड़ती है? पहली बात, कई बार कुछ सीजनल कंपनीज होती हैं, कुछ सीज़न में उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। जैसे सर्दियों में ऊनी वस्त्र बन रहे हैं, तो सर्दियों में प्रोडक्शन बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, कच्चा माल खरीदना है, ज़्यादा मजदूर रखने हैं, तो मौसमी पूंजी की आवश्यकता के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए, जिस मौसम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उस मौसम में ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसे में वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेतु वित्तीयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सेतु, पहले तो हमें समझना है कि सेतु होता क्या है। सेतु का मतलब ब्रिज। कैसे ब्रिज? हमने शेयर्स इशू करने हैं, हमें शेयर्स इशू करने हैं कंपनी को, और अभी कंपनी यहाँ पर है। जब कंपनी के शेयर्स इशू हो जाएंगे तब कंपनी के पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा। अभी आया तो नहीं है, लेकिन शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। जैसे कंपनी को प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है, लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है, कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ता है। तो ये जो खर्चे होते हैं, इन खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो अब उस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए, शेयर्स को इशू करने के लिए, पूंजी एकत्रित करने के लिए जो प्रक्रिया में जो पैसा लगता है, उस पैसे को हम ब्रिज फाइनेंसिंग या सेतु वित्तीयन के नाम से जानते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों इसका इस्तेमाल करती हैं? सेतु वित्तीयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी मौसमी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब समय, कितने समय के लिए? इन्हें आमतौर पर 15 दिन से 1 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है। हमने ऐसे ही क्लासीफाई किया सबको। कौन जारी करता है? अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां। राजकोषीय बिल कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों जारी करते हैं? मौसमी या कार्यशील पूंजी या सेतु वित्तीयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। राजकोषीय बिल क्यों जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार की मदद करने के लिए। समय अवधि, वाणिज्यिक पत्रों की समय अवधि कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष। राजकोषीय बिल की अवधि 14 दिन से लेकर 1 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य। कितने का? व्हाट इज द प्राइस? एक वाणिज्यिक पत्र का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए है। अच्छा, तो एक राजकोषीय बिल का न्यूनतम मूल्य क्या पढ़ा था हमने? 25,000 रुपये।
तो एक वाणिज्यिक पत्र का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए तथा उसके बहुगुणक है, यानी कि अगर पहला 5 लाख होगा तो दूसरा वाणिज्यिक पत्र कितने रुपए का होगा, 10 लाख। ए भगवान, इतना पैसा तो हम एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके और हमारे ऐसे निवेशक यहाँ पर नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वित्तीय घराने होते हैं। आपके और हमारे जैसे लोग इसमें पैसा इतनी आसानी से इन्वेस्ट कर नहीं पाते हर बार। ओके, और कैसे इशू करते हैं, सेम वही स्टोरी जो हमने राजकोषीय बिल में पढ़ी थी। सम मूल्य से कम पे जारी किया जाता है और सम मूल्य पर मोचित किया जाता है, यानी कि 5 लाख से कम में 490 में इशू किया और 5 लाख में वापस कर दिया। हमने जब पैसे दिए इनको कंपनियों को तो 490 दिए, जब इन्होंने हमें लौटाए तो 5 लाख लौटा दिए। हमें कितने का फायदा हो गया, 10,000 का। तो ये है हमारा वाणिज्यिक पत्र। 2 हमने कर लिए, पहला राजकोषीय बिल, दूसरा वाणिज्यिक पत्र। तीसरा डिस्कस करते हैं, थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मांग मुद्रा या शीघ्राधिक द्रव्य या इसे कॉल मनी के नाम से भी जानते हैं। कब इसका इस्तेमाल होता है, देखिए आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR की दर को बढ़ा दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR की दर को घटा दिया। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में पैसा लेके आना चाहती है तो वो CRR की दर को घटा देती है। जब उसे लगता है इकोनॉमी से पैसा खींच लो तो वो CRR की दर को बढ़ा देती है। CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने बैलेंसेस में से निकाल के RBI के पास जमा कराना होता है। उससे क्या होगा, मैं कहती हूँ लाओ अपने पैसे मुझे दे दो, अपने मोबाइल फ़ोन्स मुझे दे दो, उससे क्या होगा, आप उन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, लाओ 50 रुपये मुझे दे दो, मेरे पास जमा करा के रखो, तो क्या होगा, तुम केवल 50 ही खर्च कर पाओगे, बाकी 50 मेरे पास रहेंगे। मैं उस पैसे को रिलीज़ कर दूँ, तुम्हें दे दूँ, 20 रुपये और पकड़ा दूँ, तो तुम्हारी पैसे खर्च करने की क्षमता 50 रुपये से बढ़कर 70 हो जाएगी। तो बहुत बार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR की दर को बढ़ा देता है, ऐसे में वाणिज्यिक बैंकों को बहुत सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा कराना पड़ता है और रातों रात जमा कराना होता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास में कैश उपलब्ध ही नहीं होता, तो क्या करते हैं, फ़ोन पे टेलीफोनिकली इंटरनेट के माध्यम से एक वाणिज्यिक बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंक से बात करता है और उनको बोलता है कि भाई क्या तुम मुझे इतने पैसे दे दोगे। तो वो एक वाणिज्यिक बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंक से पैसा लेके जमा करके उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा देता है। तो अब देखते हैं क्या है पूरी कहानी। पहला, यह वित्त एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा दूसरे वाणिज्यिक बैंक से प्राप्त किया जाता है। कौन देता है, वाणिज्यिक बैंक। किसे देता है, दूसरे वाणिज्यिक बैंक को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो भी बैंक के नाम आपने सुने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स। कौन जारी करता है, वाणिज्यिक बैंक। क्यों जारी करता है, यह तब प्रयोग किया जाता है जब RBI CRR की दर को बढ़ा देता है। और समय अवधि, टाइम देखो, इसे प्राय 1 दिन से 15 दिन तक के लिए प्रयोग किया जाता है। कम से कम कितने दिन, 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन, 15 दिन। और इसकी न्यूनतम राशि, इसकी मिनिमम राशि 10 करोड़ रुपए है। कितनी है, 10 करोड़ रुपए। और टेलीफोनिकली एक बैंक दूसरे बैंक से बात करता है। इस पर जो रेट दिया जाता है, जिस दर से पैसा दिया जाता है, उसे कॉल रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉल रेट के नाम से। मांग दर जो कि बहुत चंचल है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। आई होप ये आपको तीसरा वाला पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट, बचत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDs, इसे नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं।